ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो अर्थ सिटीजन। मैं हूं अजिताभ दिल्ली बॉय और आज मैं हूं मिस्टर के दीक्षित जी के साथ और आज हम जानेंगे उनसे वाटिका के बारे में। जी हाँ, वाटिका आपने सुनी होगी, तरह तरह की वाटिका होती हैं, अशोक वाटिका से लेके दे सो मेनी वाटिकाज। तो आज दीक्षित जी के साथ जानेंगे हम वाटिकाओं के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने YouTube चैनल के दीक्षित चर्चा समूह में आपका स्वागत करता हूं और अपने घर में बनाई हुई वाटिका के संबंध में आपसे कुछ चर्चा करूंगा। आपको ज्ञात ही है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो मैंने अपने घर में भी इस तरह की कुछ वाटिकाएं बनाई हैं। पहले अपने घर के दाहिने किनारे पर मैंने श्री राम वाटिका का वर्णन किया है, का एक बोर्ड लगाया है और इसमें जो फूल और पत्तियां लगाई गई हैं ये रामचंद्र जी को प्रिय पत्रिका वाटिका में है। दूसरा, इसके ओर एक पुष्प वाटिका जनकपुर नेपाल का बोर्ड लगा है। ये रामचंद्र जी जब सीता जी से शादी के लिए गए थे तो रामचंद्र जी और सीता जी का मिलन पहली बार पुष्प वाटिका में हुआ था। अरे वाह सर, इट्स अमेजिंग। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड पुष्प वाटिका और जनकपुर नेपाल। जी हाँ, जब भी आप नेपाल जाएं तो नेपाल में इस वाटिका को जरूर देखें। तो सर प्लीज और बताइए हमें अपने दर्शकों को। सबसे पहले सीता जी को राम नहीं जानते थे, राम को सीता नहीं जानते थे, लेकिन एक दूसरे के बारे में चर्चा सुनी थी जी। तो पुष्प वाटिका में सीता जी देवी की पूजा करने जा रही थी और रामचंद्र जी अपने गुरु की आज्ञा से पुष्प तोड़ने जा रहे थे। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। जिस समय सीता जी की दृष्टि राम के पास की ओर थी और राम की दृष्टि व्यापक थी। तो सब फिर राम की दृष्टि संकुचित हो गई, वो सीता जी को देखने लगे और सीता जी पूरे वायुमंडल को देखने लगी, वातावरण को देखने लगी। तो इस प्रकार दोनों का मिलन हुआ। सीता जी की आवाज पहले उनको सुनाई दी राम को, तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कात लखन सन राम हृदय गुनी। सीता जी के कंकण हाथ के गहने, किंकिणी कमर का गहना और नूपुर पैर के गहने की आवाज सुनाई दी। उससे राम समझ गए कि सीता जी आ रही हैं। तो रामचरितमानस में कहा गया है, कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कात लखन सन राम हृदय गुनी, मानो मदन दुंदवी दीनी। तो पहला मिलन था, इसलिए बड़ा अच्छा प्रसंग है। और बाद में शादी हुई। फिर रामचंद्र जी जब 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे, तो वनवास में के जाने के बाद उन्होंने पूछा ऋषियों से कि कहाँ रुकें। तो सारे ऋषियों ने कहा कि आपके लिए सबसे अच्छा स्थान कामदगिरी चित्रकूट में है। तो चित्रकूट पर्वत बांदा जिले में है उत्तर प्रदेश के, और आधा सतना जिले में मध्य प्रदेश के। रामचंद्र जी 11.5 साल रुके। इसमें रामचंद्र जी ने के बारे में लिखा है तुलसीदास जी ने कि कामदगिरि भा राम प्रसादु। अब मैं हर साल कामदगिरि की परिक्रमा करने जाता हूँ, लगभग 6 किलोमीटर की परिक्रमा है और ये अपने जीवन में एक परिक्रमा जरूर करना चाहिए। बांदा जिला उत्तर प्रदेश के और सतना मध्य प्रदेश के जिले में ये पर्वत है। वहाँ चित्रकूट में और भी कई स्थान हैं। तो रामचंद्र जी 11.5 साल रुके और चित्रकूट में ही तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी ने तुलसीदास जी को राम और लक्ष्मण के दर्शन कराए थे। वो स्थान बड़ा पवित्र है। फिर राम वनगमन में और आगे चलते हैं तो ये पंचवटी है, जो एक डिस्ट्रिक्ट है। पंचवटी में हमेशा नासिक में एक कुंभ मेला भी लगता है और नासिक में सीता जी का हरण हुआ था और यहाँ पर ही शूर्पणखा ने रामचंद्र जी से शूर्पणखा, जो रावण की छोटी बहन थी, उसने प्रण था जिसे राम ने नहीं माना। बाद में उसने लक्ष्मण जी से शादी करने की बात कही, लक्ष्मण जी से नहीं मानी और जब उसने अपना राक्षस रूप धर के डराना चाहा तब शूर्पणखा की नाक काटी गई और वो चूंकि नासिका काटी गई इसलिए उस स्थान का नाम नासिक रखा गया। यहाँ रामचंद्र जी सीता जी 1.5 साल रहे। तो ये स्थान बड़ा पवित्र है। बाद में जब रावण, और सर ये जो आ रही है अब आपके सामने दोस्तों, यही है वो
अशोक वाटिका। अशोक वाटिका। जी हाँ सर, इसके अशोक बारे में वाटिका सब में लोग जानना रावण चाहते सीता जी का हरण करके रावण अशोक वाटिका में ले गया था। हैं। जी तो सीता जी लगभग 1.5 साल अशोक वाटिका में रही और बड़ा वियोग का समय था। इसलिए वियोग का जो रंग होता है वो नीला होता है, इसलिए मैंने इसको नीले रंग से रंगा है। और जो पंचवटी है वो जंगल है, हरे इत्मा है, वो हरे रंग से रंगा है। और सीता जी की जो शादी की स्थिति है वो पुष्प वाटिका है, वो गुलाबी रंग से रंगा है। क्या बात है, इट्स अमेजिंग। एक आप कथा है कि जब सीता जी अशोक वाटिका में थी तो उनको अपने मांग में सिंदूर भरने के लिए सिंदूर नहीं मिलता था। तो उस सिंदूर के लिए उन्होंने पृथ्वी से प्रार्थना की कि मुझको सिंदूर दे दिया जाए। तो पृथ्वी ने सिंदूर का एक वृक्ष लगा दी, उत्पन्न हुआ। ये वृक्ष सिंदूर का वृक्ष है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें बादाम की तरह का एक फल निकलता है और उस फल को तोड़ने से इतना सिंदूर निकलता है, कुमकुम निकलता है कि एक महिला 4 बार अपनी मांग भर सकती है। तो ये प्राकृतिक सिंदूर है। बाजार में जो हम सिंदूर वो लेड ऑक्साइड होता है और वो नुकसान करता है। ये सिंदूर है और इसको लगाने से एक किंवदंती है कि वो महिला सधवा होके मरती है, अर्थात वो विधवा एक दिन भी नहीं हो सकती। क्या बात है, वो अपने पति के पहले नहीं मरेगी, ये इस बात की गारंटी रहती है। अब मैं आपको कुछ और वृक्ष जो हमारे पास हैं कहूँगा। तो मित्रों, ये वृक्ष जो है, ये बड़ा सा वृक्ष, ये रुद्राक्ष का वृक्ष है। ओह नेपाल से इसको मंगाया था और इसमें छोटे रुद्राक्ष आते हैं, जो कि ये फलित बहुत नहीं हो पाते क्योंकि गर्मी में झड़ जाते हैं। इनके लिए 35 डिग्री टेम्परेचर से अधिक का नहीं चाहिए। तो लेकिन इनके छोटे फल बहुत अच्छे रहते हैं। इसका प्रभाव ये है कि जब वहाँ पर कोई अघट घटना नहीं घटती। दूसरा, मैं ये एक बेल दिखाना चाहूँगा। ये बेल राखी बेल कहलाती है। इस राखी बेल में प्रभाव ये है, इतना सुंदर फूल होता है, इसका राखी की तरह फूल होता है। दूसरा, एक पूजा का वृक्ष ये है झुमका वृक्ष। झुमका बेल है, इसका फूल इस समय है नहीं, कली आई है, बिल्कुल झुमके की तरह है। तो सीता जी को प्रसन्न करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए उनकी शादी में वो पुष्प वाटिका के वृक्षों ने एक पुष्प ये निकाला था जिसमें कि झुमके की तरह उनका श्रृंगार किया जा सके। क्या बात। दूसरा, ये मंकी टेल वृक्ष है। अब थोड़ा सा ये देखें, इसमें जो फूल आता है वो और नज़दीक से आके देखिए, ये मंकी हनुमान की पूंछ की तरह है। अभी ये छोटा है, ये लगभग 8 इंच का हो जाता है, ये इस तरह का। इट्स अमेजिंग। तो ये देखिए, क्या बात, ये मंकी टेल हनुमान जी की पूंछ की तरह ये वृक्ष है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। और अब एक वृक्ष मैं और दिखाना चाहूंगा। ये लवलीना का वृक्ष है। लवलीना ओके। लवलीना ये ऐसा वृक्ष है कि कोई भी संकट आता है तो ये वृक्ष अपने ऊपर ले लेता है, सूख जाता है, फिर हरा हो जाता है, तो अपने मालिक के ऊपर संकट नहीं आने देता। क्या बात है सर। दूसरा, एक वृक्ष मैं और दिखाना चाहूंगा। ये एकदम सूख गया है। ये वृक्ष वो है, कल्प वृक्ष कहलाता है ये। अच्छा, दिस इज कॉल्ड कल्प वृक्ष। इसकी परिभाषा ये है कि ये लगता बड़ी मुश्किल में है। और कल्प वृक्ष में पहचान उसकी ये है कि वृक्ष में बेल की डाली में 3 पत्तियां होती हैं। तो इस तरह का मेरा निवेदन है कि आप भी अपने घर में वाटिका लगाइए और कुछ फूल लगाइए, तो ये आपके लिए बड़ा सार्थक रहेगा। कुछ और फूलों के फोटोग्राफ आप ले लीजिए। जैसे ये फूल गजेनिया का कहलाता है। गजेनिया सर, पहले तो मैंने सोचा कि ये सनफ्लावर होगा। नहीं, ये गजेनिया है। इट्स अमेजिंग। और ये गजेनिया है। कई प्रकार के। सर, इस फूल के बारे में बताइए। हाँ, ये फूल, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये अल्पना बनती है इसमें पत्तियों में, बहुत खूबसूरत है। दूसरा ये भी सनफ्लावर है। हाँ, ये जो है गजेनिया है। कई कलर में, 8-9 कलर में आता है। ओके। कुछ हैं। अच्छा। ये गुलाब देखिए कितना सुंदर गुलाब है। और चूंकि अब जमीन जगह है इसलिए मैंने इनको, तो जब बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर में रहने लगते हैं,
तो इस तरह ये फर्स्ट फ्लोर के फूल हैं। वाह। और एक मैं और प्रयोग दिखाना चाहूंगा। और सर ये हाँ बया का मैंने हाँ, ये बया के घोंसले, नेस्ले, ये यस बया के घोंसले हैं, उन पर को गमला बना के लगा दिया है। ओह वाओ। तो ये नकली बया के घोंसले हैं। असली बया के घोंसले इसलिए नहीं लगाए कि लोग बया के घोंसले तोड़ देते हैं। हाँ जी। क्योंकि बया एक ही बार घोंसला बनाता है, दोबारा उस घोंसले में जाता नहीं है। अच्छा। तो इनको मैंने इनमें मिट्टी भर करके, ये कंप्यूटर से बने हुए बया के घोंसले हैं। बट एकदम रियल लग रहे हैं। बिल्कुल रियल हैं। और ये बांस के वृक्ष हैं। अच्छा। बांस का बोनासाई है। बोनसाई। तो सर आपने पूरा इंडिया अपने इस बगीचे में लगाया है, इस वाटिका में? हाँ, कोशिश की है। इंडिया बहुत बड़ा है। ये पहली जो वृक्ष है ये बरगद का बोनासाई है। ओह वाओ। और ये पीपल का बोनासाई है। वाओ। और ये पाकड़ का बोनासाई है। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, देखा आपने, सभी वृक्ष के बोनासाई भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा वृक्ष लगाएं, तो उसके बोनासाई भी पौधे उपलब्ध होते हैं, जैसा कि सर आपको बता रहे हैं। नहीं, ये 35 साल पुराना बरगद है, बनाना पड़ता है ये। अच्छा। कहीं बने बनाए बिकते नहीं है, बिकेंगे भी तो उनकी बहुत कास्ट होगी। ओके। खुद 35 साल पुराना बरगद है, 35 साल पुराना पाकड़ है। क्या बात है। तो इनको छोटा करते हैं। धन्यवाद। सो ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग रोचक कहानियां, चीजें आपके लिए लाते रहेंगे मिस्टर के दीक्षित जी। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं इस एपिसोड में आपसे इजाजत। मेरा निवेदन है कि आप गाजियाबाद ये के दीक्षित चर्चा समूह के इस वीडियो को, इस यूट्यूब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं और इस प्रकार के आपको वीडियो बनाकर भेजता रहूं। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, देखा आपने के दीक्षित पर चर्चा पे आप लोग आते रहिए, सब्सक्राइब करिए और उसको देखते रहिए। और नई नई चीज़ें, अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो वो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही अलग अलग चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, हैव ए वंडरफुल डे, टेक केयर।